322 चर्च जो उस समय बनाए गए थे, अभी उसका संख्या और बढ़ गई हुई। अगर धर्मांतरित नहीं है तो ये चर्च क्यों बन रहा है, बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? अब जब यहाँ मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए तो फिर धर्मांतरण हो रहा है क्या, वो कहेंगे क्या? तो बिना उसके अनुयायी, बिना उपासक का मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर लेके आ रहे हैं हम, ऐसा नहीं लेके आ रहे हैं, तभी तो गांव में लेके आइए। हम 12 के ऊपर लाठी चला था कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। खून के साथ गद्दारी करके, अगर धर्म परिवर्तन करके अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा महापापी इस धरती पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं और हमारे वीडियो में लगातार जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि कृपा शंकर भगत से इन सवालों का जवाब लीजिए, इन सवालों का जवाब लीजिए। मैं हमेशा आप लोगों की जो कमेंट है वो देखता रहता हूं और हर लोग जो कमेंट करते हैं उसको मैं पढ़ता हूं और उसको जानने की कोशिश करता हूं। तो लगातार एक कमेंट आता था कि भाई कृपा शंकर भगत से इन सवालों का जवाब लीजिए, उन सवालों का जवाब लीजिए जाकर। तो उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आ गया हूँ जशपुर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं और ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त बैठे भी हुए हैं। तो आप सभी लोगों के जो सवालों का जवाब है हम लेते हैं कृपा शंकर भगत जी से। आप हमसे जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मैं सरार आलम और आप देख रहे हैं अपना नाश्ता को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम छोटी बड़ी खबरें इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कृपा शंकर भगत जी का हम स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल पर। आपको एवं आपके सम्मानीय दर्शकों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, अब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं हाल चाल पूछूंगा कि आपका क्या हाल चाल है? हाँ, ये बरसात का प्यारा प्यारा सा मौसम है, सावन आने वाला है। बहुत ही मस्त व्यस्त और स्वस्थ और जबरदस्त हैं हम, और रात दिन जन सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया में आप नजर कहाँ आ रहे हैं? आप कहते हैं कि जन सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप कहाँ दिख रहे हैं? अभी तो आप कुछ दिनों से गायब ही हो चुके हैं। नहीं, हम लोग खेत खलिहान और गौ माता की रक्षा एवं सेवा के लिए जंगल हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। और अभी रोपा डोभा करके आए हैं गांव तरफ से। तो हम लोग किसान भी हूँ मैं एक, तो रोपा हम लोगों का सबसे अच्छा किसानों के लिए त्योहार है। तो इस कारण हम लोग आज गांव घर जल जमीन जंगल की ओर ज़्यादा रहने के कारण हम लोग आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे और आपके सम्मानीय दर्शकों से। जी, हमारे जो दर्शक हैं जी उनका एक शिकवा शिकायत है आपसे, है ना? और शिकवा शिकायत ये है कि कृपा शंकर भगत जो हैं जी, जब भी बोलते हैं वो धर्म को लेकर बोलते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन क्या आप विकास के ठेकेदार नहीं बने हैं क्या? देखिए, अभी हम लोग म्युनिसिपल क्षेत्र में कई जगह भूमि पूजन किए हैं। हाँ। और विकास का काम कर रहे हैं। अभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और हम एवं हमारे सभी पार्षद और अध्यक्ष, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत नाली नहीं होने के कारण बहुत सारा पानी जल भराव हो जाता था पेट्रोल पंप के पास। और कई कहाँ, ये जशपुर की बात बता रहे हैं, और वहीं पर कई एक्सीडेंट और हादसा भी हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जशपुर जिले में विकास हो रही है। लेकिन एक चीज आपको मैंने पहले वाली वीडियो में, मुझे ये तो मालूम नहीं है किस वीडियो में मैंने बात किया था, लेकिन आपको मैंने एक चीज कहा था कि शहर की जो दिक्कत है उसको पल भर में दूर कर दिया जाता है, लेकिन देहात का जो है, गाँव का जो है, उसे दूर कौन करेगा? देखिए, हम लोग जिसे आपने बोलते हैं बहुत मंचों में, आप धर्म के बारे में बोलते हैं। आपको खुले मंच में मैं तो कभी विकास को लेकर बात करते हुए देखा ही नहीं आज तक। खुले मंच से और हृदय की अंतिम गहराई से बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे जितने भी अग्रज नेता हैं, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री रात दिन प्रयास करके, और आप ही के साथ हम लोग गए थे कुर्रोग। उस कुर्रोग का 8 किलोमीटर जो मुख्य मार्ग से दूर जंगलों और पहाड़ों को लांघते हुए जाना पड़ता था, दुख और तकलीफ से जाना पड़ता था, उस रोड को आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी समस्या को हम लोगों के जा करके वीडियो फोटो दिखा करके प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचना देरी हुआ लेटर को, और तत्परता के साथ स्वीकृति मिली है। ऐसा शायद ही कोई सरकार ऐसा विकास। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसके लिए तो मैं उसमें आप भी पसीना बहाए थे। मैंने पसीना बहाया है और आज भी मैं पसीना बहाता हूँ गाँव जाकर। ये अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ, और लोगों का ये भी कहना है, हमारे मेरे जो परिवार के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम हमारी वीडियो को देखते हैं, उनका ये कहना है कि आखिरकार कृपा शंकर भगत जो है आखिरकार विकास को लेकर क्यों बात नहीं करते हैं? बस जब भी हम लोग देखते हैं धर्म को ही लेकर बात करते हैं। देखिए, विकास की भी लगातार बात कर रहे हैं हम लोग। आपको मैं पूर्व में भी बता चुका था, क्योंकि मनोरा ब्लॉक भारत के सभी
लगभग 4000 से अधिक ब्लॉकों में से सबसे दुखी, लाचार और विकास से कोसों दूर था। अभी भी वो है। आज टोला मोहल्ला जरूर बच गए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं उसे, और जल्द ही उस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन सारे पंचायत जो पहुंच विहीन थे, जब हमने चुनाव जीता था मनोरा में, तो कई पंचायत पहुंच विहीन थे। आज सभी 4400 पंचायत पहुंच क्षेत्र में आ गए हैं। लेकिन स्वीकार कर रहा हूं मैं कि जो भी हमारे टोले मांजरा है, आज भी वो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी विकास की नई ऊंचाई को छुएंगे। और मनोरा जैसे गंभीर, दुखद, लाचार, बेबस और राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कोरवा समाज जैसे गरीब लोगों के रहने के बावजूद भी वहां विकास पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई थी। आज हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, हम भी स्वयं उनके गांव तक जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम लोग उनका संज्ञान ले रहे हैं। जहां जहां भी समझ में आ रही, पता चल रहा है, हम लोग रात दिन उनका सेवा में तत्पर हैं। संज्ञान अगर आप लोग लेते तो समस्याओं का समाधान हो गया होता। आप हमारी वीडियो खोल कर देखिए, 50-50 साल उम्र हो गया कोरवा समाज के लोगों का, उनका आधार कार्ड तक नहीं बना हुआ है, और कहती है सरकार कि हम ध्यान दे रहे हैं, विकास हो रहा है। तो क्या यही विकास है क्या? एक जुग्गी सरवा एक गांव है, वहाँ के बहुत 5 से 6 7 घर है, 5 से 6 परिवार का आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, वो वोट तक नहीं देते हैं, सरकार के रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है। जोगी सरवा जो हमारा कोरवा भाइयों की बस्ती है जी, वहाँ तक अब किस कारण से वे आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो उसको तत्काल दूर कराया जाएगा। वरना आज तक आप कादो पानी जैसे गंभीर बहुत बड़ा कोरवा बस्ती है, जहां हम स्वयं जा करके जी, आज मैं उस वीडियो डाला हूँ, आज अभी बस 1 घंटा पहले मैं कादो पानी का वीडियो डाला हूँ। हमसे हमारा जो क्षेत्र है वो नहीं बच पाता है, तो मैं जहाँ लोग नहीं पहुँचते वहाँ मैं पहुँचता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं भी वहाँ तक पहुँचा था और ये हरेली की त्योहार थी और वहाँ हमने सफेद पुटू और केना साग को भरपेट खा के क्या लगता है वहाँ क्या दिक्कत है? आप कादो पानी में गए थे तो क्या समस्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला? रोड की समस्या दिखी वहाँ। खैर अभी तो रोड बन चुका है। हाँ, रोड तो बन चुका, अभी उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैंने देखा था, और तब से प्रयास करने के बाद रोड बन चुकी है। और बाकी समस्याएं तो हैं, और ये बहुत सारे जो गाँव घर हैं देश के आज भी छूट चुके हैं विकास से थोड़ा, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ और उसको जल्द दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार पानी को लेकर जैसे लोग गांव-गांव में जैसे बूंद-बूंद के लिए तरसते हैं पानी। मैंने कल परसों एक गांव गया था, कादो पानी से जस्ट ऊपर में है लोधपाट, है ना, वहाँ के जो लोग हैं कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आते हैं, जंगल के अंदर नीचे जाकर। देखिए पाट एरिया है, हाँ। बोरिंग भी ऊपर में जहां बॉक्साइट का पत्थर होने के कारण सक्सेस नहीं हो पाती है, जिसके कारण परेशानी है। तो वहां तो कोशिश भी तो नहीं किया जा रहा है। और कुआं बनाया जा रहा है, डबरी हम लोग बना रहे हैं और कोशिश जारी है। प्राकृतिक कारणों के समस्याओं के कारण हम लोग पूरा सही उत्तम जल की व्यवस्था वाकई में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसमें प्राकृतिक का भी गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। जी, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण मैं बता रहा हूं, हमने कई बोरिंग करवाने का प्रयास किया, सब में लाल पानी में निकलता है, सब में खराब पानी निकलता है। ये प्राकृतिक परेशानी भी है। वहां तो जहां मैं बता रहा हूं वहां तो कोशिश भी नहीं किया गया है। अब अगर नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने कोशिश किया है और पूरा पाठ एरिया आपके 15 पाठ से लेके जाम पाठ, हर्रा पाठ, जो भी हमारा पाठ एरिया है बॉक्साइट पत्थर से भरा हुआ है, जिसके कारण वहां पर पानी गंदी पानी निकलती है। और वो सिर्फ कुआं चुआं तालाब जो दूर पहाड़ के नीचे मिलते हैं वही शुद्ध पेयजल है, बाकी शुद्ध तो है जी सर, पर उसको लाने में तो काफी तकलीफ है। जंगल में आपको अगर मैं 12 बजे रात को भेजूं 3 किलोमीटर अंदर जंगल में, तो आप बताइए कि आप जाएंगे? नहीं, वो दुख की बात है, उसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। तो उस समस्याओं का समाधान आखिरकार क्यों नहीं करती है सरकार? प्रयास कर रहे हैं हम लोग, चिन्हित करके ऐसे गाँवों को अभी भी धरती आबा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर योजना बनाया है और उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है और बहुत जल्द हम लोग इनकी रोड की समस्या दूर कर चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास की समस्या को दूर कर चुके हैं। बस अब पानी की समस्या जो हर घर में नल और जल की जो हमारा अभियान है उसके तहत भी करोड़ों रुपए तो बर्बाद किया गया है नल जल में। जी नहीं, बर्बाद नल बनाया गया सर 5-6 साल पहले, लेकिन एक बूंद उसमें जल नहीं है, तो वो बर्बाद ही है, वेस्ट है। जी टूट के बिखर चुका है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं है। क्या सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है क्या? नहीं, फेल नहीं हुई है, उस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पानी नहीं देना था तो उसे बनाया फिर क्यों गया? नहीं, पानी देने के प्रयास के तहत ही बनाया गया। किसी की मंशा कोई भी सरकार की नहीं होती है कि इतना कोई बर्बाद करे, लेकिन कभी कभी भौगोलिक परिस्थिति और बसाहट को नज़र में रखते हुए कुछ बातें दुखद हो सकती हैं, लेकिन नीयत सरकार की अच्छी है। हम लोगों का उद्देश्य है कि हर बहन के घर में नल से जल मिले,
किसी को सिर में और खोख में और इधर हमारा सामने दोनों तीनों तरफ से जो ढो करके लाना पड़ता है, ये दुख की बात है और ये ना हो। अच्छा, खबरें चलती है लेकिन आप लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगता है नेताओं लोगों का, क्या बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्या आप लोग सदैव तत्पर आपके यहाँ तो व्यवस्था है, पानी का, रोड का व्यवस्था है, इलाज का व्यवस्था है, तो आप लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मर रहे हैं तो गांव वाले लोग मर रहे हैं, ये सोच के लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जनता ही मालिक है, जनार्दन है, ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है तो लोकतंत्र में जनता की शक्ति है जी। जनता के अनमोल वोट की ताकत से हम लोग नेता बनते हैं। हम लोग, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं कि हम सबसे बड़ा प्रधान सेवक हैं, हम लोग भी छोटे सेवक होकर के सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। और उसी तारतम्य में उस गाजी कुंड जैसे गुफा तक में हम भी गए थे आपके साथ में, तो हम लोग प्रयास में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों हम चूक हो रही होगी, उसको भी हम जल्दी से जल्दी सुधार देंगे। अच्छा, अभी आपने अभी देखा दिल्ली में जो नीट परीक्षा लीक को लेकर, वो जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने काफ़ी वहाँ पर धरना दिया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो लेने में कामयाब हुए हैं। आखिरकार इतना लेट क्यों? देखिए, आखिरकार क्या सुनना नहीं चाहती है? देखिए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए और प्यारे बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। और बार नीट परीक्षा क्यों लीक होता है? फिर तत्काल जितने भी लीक करने वाले जो शैतान तत्वों के लोग हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई के लिए कैबिनेट की भी बैठक बुला करके उस पर कार्रवाई किया जा चुका है। और कोई ऐसा पाप का काम करने कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बचेगा, वो जेल के सलाखों के। आखिरकार उनके स्टूडेंट के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर आखिरकार लाठी क्यों चलवाया गया? नहीं, लाठी अगर चलाई गई है तो ये चलाई गई है सर, बस हमें यही खेद, तो आप लोग, हमें खेद है। आपने देखिए, यही आप लोग बस यही नहीं, सुनिए, बच्चों के भविष्य के साथ आप देखे थे कि नहीं उनके ऊपर लाठी चला था कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। नहीं, लाठी चलाई गई है, आखिरकार क्यों चलाई गई? हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खेद है उस बात पर। और जो भी असामाजिक तत्व हों या उस आंदोलन में कोई और लोग भी उस पर जाकर के उपद्रव मचाने का प्रयास किए थे, हम दोनों पक्ष को देख करके बात कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, वे हमारे देश के भावी नागरिक हैं। कहा जा रहा था कि भावी नागरिक ही खाली बस वहाँ जंतर मंतर में मौजूद थे। नहीं, विपक्ष के सारे उसको लेकर भड़काने के लिए लोग जा रहे थे। कई तरह की बातें आती हैं और जांच के विषय है, उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन बच्चों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय हुआ था सर, हृदय से स्वीकार कर रहा हूं और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि एक बच्चा जो है काफी दिनों तक परीक्षा के लिए तैयारी करती है और उसका मेहनत जब वो हो जाता है, कोई उसका खराब कर देता है उसका मेहनत को, तो जो भी दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान कर चुके हैं। आप लोगों को धीरज धरना है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जितने टुकड़े टुकड़े गैंग और जो मैं कहता हूं हमारे जो आम आदमी के भाइयों से, उनका भी जो अभी हमारे प्रधान जी जैसे बड़ा हृदय दिखाएं, उनका जो शिक्षा मंत्री है हमारे पंजाब का, उसे भी तत्काल इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करना चाहिए। वहां भी वही पेपर लीक का मामला आ चुका है। मामला आ चुका है जी? आया तो नहीं है अभी तक? आ चुका है, आ गया है। तो क्या वहां भी इस्तीफा होना चाहिए? इस्तीफा होना चाहिए और जांच में उनको सहयोग देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी को निभाते, लेकिन काफी देर के बाद हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने सम्मान पूर्वक बच्चों की के लिए अपना लोग सड़कों में उतर गए तब इस्तीफा दिलाया गया नहीं, वो स्वयं दिए हैं और स्वयं दे करके अपनी नैतिक, तो पहले क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी का पहले क्यों नहीं दिए? जब रोड में जब लोग उतर गए तब देखिए, कोई भी चीज का समय होता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, और वही हुआ। उन्होंने भी उस बारे अध्ययन कर रहे थे। देखिए, एक मंत्री के नीचे कई कर्मचारी रहते हैं और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है ये गंदा काम। मंत्री का कोई डायरेक्ट उसमें हाथ नहीं होता है। मंत्री ना ही वहां पर पेपर को लीक करने में कुछ लेकिन पाएगा। पकड़ा किसको जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, पकड़ा तो गया, इसीलिए तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए भाई। जब उनको जिम्मेदार पद पर बैठाया गया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है।
नहीं जो अपने निगरानी में काम कराएं। देखिए, गलती हर इंसान से हो जाती है और गलती को स्वीकार करके तो एक इस्तीफा बार दे देना, गलती ये होती बहुत है, बड़ी बात एक है। बार गलती होती है। नहीं, ये गलती पेपर लीक की मामला उनके अभी जो शिक्षा मंत्री कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार का काम किए हैं, लेकिन ये कुछ अधिकारी कर्मचारियों की बदमाशी की वजह से या लोभ की वजह से ऐसा कुकृत्य को अंजाम देते हैं। वे बचेंगे नहीं। आपको और दर्शकों को और पूरे देशवासियों को और विश्व के निवासियों को हम हाथ जोड़ करके पूरा आश्वासन दे रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि हमारी पार्टी सदैव अपनी जनता, अपनी स्टूडेंट और अपने व्यापारियों एवं देशवासियों के लिए सदैव तत्पर है। हम सेवा की भावना से सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आप बहुत पहले क्या, आज से 2-3 महीना पहले बहुत चिल्ला रहे थे डिलिस्टिंग को लेकर, है ना? क्या आप इसमें डर गए क्या आप लोग? नहीं, खामोश हो गए? डिलिस्टिंग चालू है, डिलिस्टिंग चल रहा है गांव-गांव में, ग्राम सभा में। ग्राम सभा में अभी टिकटगंज से हम लोगों ने ग्राम सभा लगा करके डिलिस्टिंग किए हैं। लेकिन कितने लोगों का आपने डिलिस्टिंग किया? खेती किसानी के कारण अभी थोड़ा सा हम लोग किसान लोग हैं, पेट के लिए भी काम करना है, क्योंकि एक किसान जब मेहनत करता है, एक हमारे गौवंश मेहनत करते हैं। आपको तो फंड आता है ना, खेत लोग कहते हैं कि फंड आता है आपके पास, कृपा शंकर भगत के पास। ये कहना अब कौन कौन देता है, ये अच्छी बात है, और दे दें फंड मुझे तो मैं ज़्यादा काम कर सकूं। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी भी माई के लाल ने 1 रुपए भी अगर मुझे अच्छा, आप डिलिस्टिंग कर रहे हैं, कहते हैं अभी डिलिस्टिंग आपने किया टिकटगंज में, कहा है ना? जी। तो भाई किसका आप लोग डिलिस्टिंग आपने किया? जो फर्जी रूप से अपनी पूर्वजों की महान रूढ़ी, प्रथा, संस्कृति, सभ्यता को छोड़ के ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी जैसे कोई भी अल्पसंख्यक धर्म को अगर मान रहा है तो उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख के उनको अल्पसंख्यक का बेनिफिट मिलेगा। और भाई वे लाभ दोनों लेते हैं। और कई बार हमने बताया है, कई विधायक लाभ ले रहे हैं, कई हमारे स्कूल, अस्पताल प्राइवेट के नाम पर अल्पसंख्यकों का रोटी भी खा रहे हैं और आदिवासियों का रोटी भी खा रहे हैं। ये दोहरा और दोगला लाभ जो ले रहे हैं, मैं इनके लिए लड़ता हूं, इनके लिए कहता हूं। मुझे किसी धर्म के किसी भगवा या धर्म के बारे में मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। लेकिन मेरे लोग जो जानबूझकर, जो बेईमान, शैतान, जालिम अंग्रेज, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भारतीय थे, उनके साथ इतनी बर्बरता किए हैं। बंगाल में इतना बड़ा अकाल के रूप में भयावह करके लाखों लोग को मारा गया है और कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसा लूट नहीं हुआ है जितना कानून बनाकर लूटने का महापाप अंग्रेजों ने किया है। और कितने लोगों की बलात्कार बहु बेटियों का किया है, कितने पूरे देश को 200 साल तक रोज करोड़ों अरबों रुपया लूटने का काम किया है। ऐसे लुटेरे, ऐसे डकैत, ऐसे चोर और चंडाल बेईमान अंग्रेजों के संवाहक का काम जो कर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, जो अपनी देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ, अपनी धरती के साथ अगर कोई गद्दारी करके, इस देश का अपने पूर्वजों की खून के साथ गद्दारी करके अगर धर्म परिवर्तन करके अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा महापापी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। अब तो धर्म परिवर्तन होता ही कहाँ है, रोज हो रहा है। अब रोज कहते हैं और जो जिनके ऊपर अगर नहीं है, लगाते हैं, सुनिए, वो कहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन हो ही कहाँ रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एशिया महाद्वीप का दूसरा अगर कोई मदद कर देता है नहीं, किसी का, तो उसको कहिएगा कि आप धर्मांतरण कर रहा है। कोई मदद के नाम पर ही, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर ही धर्म परिवर्तन हुआ है। नहीं तो पत्रकार महोदय, आज तक जसपुर जिले में 1905 से पहले कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं था। आज 2.5 लाख के लोग दावा करते हैं। ये कहां से आ गए? तो ये हो रहा है, इतना बड़ा आंख में धूल झोंक करके हो रहा है। आपको, हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा। चल रहा है तो आप कैसे जान रहे हैं? फिर हमें तो पता चल रहा है, बाकी जन समुदाय को पता नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं आप बीच में फिर लाइए ना, आप नहीं हो रहा है, बीच में लेके आइए ना। लेके आ रहे हैं हम, ऐसा नहीं लेके आ रहे हैं, तभी तो गांव बीच में लेके आइए। हम 12 बजे रात में तैयार हैं, फिर एकदम तैयार रहिए। अब बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल हम तैयार हैं। जो लोग जितने 350 लगभग 322 चर्च जो उस समय बनाए गए थे, अभी उसका संख्या और बढ़ गई हुई। अगर धर्मांतरित नहीं है तो ये चर्च क्यों बन रहा है, बता दीजिए भाई? क्यों नहीं बनाएंगे?
क्यों बनाएंगे? अब जब यहाँ धर्मांतरण, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए तो फिर धर्मांतरण हो रहा है क्या, वो कहेंगे क्या? तो बिना उसके अनुयायी, बिना उपासक का मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर नहीं बनाए जा सकते। जिनके अनुयायी होते हैं वही बनाते हैं। इसलिए ये बढ़ रहे हैं और खतरनाक तरीके से देश को फिर से बांटने, काटने और फूट डालकर राज करने का ये अंग्रेजों का षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। अच्छा, इसलिए जागरूक हो जाना चाहिए। जिस तरीके किनको जागरूक होने? पूरे देशवासियों को, जिन्होंने इस देश का किस चीज के लिए जागरूक होंगे? किस चीज? अंग्रेजों की षड्यंत्र पूर्वक गुलामी करके धर्मांतरण करने। ठीक है, हम मानते हैं कि ईसाई ठीक है धर्मांतरण कराते हैं, है ना, हमें मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो आखिरकार वो धर्मांतरण जो करने वाले हैं वो क्या बेवकूफ है क्या? प्रलोभन दे करके कराया जाता क्या प्रलोभन है? ईसाई का 1-2 लाख अच्छे, वो पैसा से केवल नहीं होता है, उनके लिए अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ऐसा करके धोखा दिया जाता है। शिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगा ना। क्यों मिलेगा? कहाँ मिल रहा है शिक्षा? क्यों नहीं मिलेगा? सबसे ज्यादा इतना स्कूल है, सबसे ज्यादा स्कूल, अस्पताल खोल करके, जाल बना करके वहाँ धार्मिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा छोड़ करके सरकार उससे ज्यादा खोल दे। सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, लेकिन ये अंग्रेज जमाने से खोल करके पड़े हुए हैं। सरकार बाद में बनी है, आपको उस पर ध्यान आना चाहिए। सरकार को तो खोखला करके अंग्रेजों ने लूट करके अपनी धार्मिक आस्था विश्वास का बड़े बड़े महल बनाने के बाद, जब लूट पूरे देश को लूटने के बाद जब सरकार के पास शासन आई, तब तक ये पूरा लूट चुके थे, स्कूल अस्पताल बना चुके थे और लूटने का पूरा जाल कुमनी छेक करके बैठे हुए हैं और आज भी इनका लगातार कार्यक्रम चल रहा है। ये तो खैर लंबी बहस हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 100 बातों की एक बात, आप ये विकास होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए विकास। तो कैसे और विकास? कैसे होगा विकास? सारे आपने कहा कि विकास होना चाहिए, तो कैसे होगा विकास? हो रहा है विकास। नहीं तो कैसे होगा ये हमें बता दीजिए। जो पिछले 65 साल से जिस धरती पर भारत पर विकास नहीं हो पाया था, मात्र 12 से 14 साल के अंदर में ही अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव पक्की सड़क बन रही है। गरीबी थी सरकार, गरीबी थी, लेकिन अमीरी है। लेकिन उस समय जितना से मरते थे लोग, जितना घोटाला था ना, ये भूख से मरवाने वाली भी अभी घोटाला नहीं हो रहा है क्या? अभी उस तरीके से नहीं हुआ है, नहीं हुआ बिल्कुल। अभी नहीं है, कोई घोटाला अभी नहीं है। जो अगर इत्तेफाक से कोई अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं तो सजा मिल रहा है, रिकॉर्ड हो रही है, सजा मिल रहा है। रखे रही है। मैं इस चीज का सवालों का जवाब मैं जल्दी आपने कहा भ्रष्टाचार नहीं होता है, घोटाला नहीं होता, तो इन सवालों का जवाब कम हो रहा है। हम बता दिए कम हो रहा है। हम कह रहे हैं कि घोटाला कोई अगर करने वाले था तो पहले तो पूरा आडंबर हो रहा है, ढीला ढाला भी था। और एक बात सुन लीजिए, वही प्रधानमंत्री, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने स्पष्ट पूरे देशवासियों को कहे थे कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूं विकास के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए, आस्था खड़कोना और कुर्रोग के लिए अगर मान लिया जाए, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते मेरे देश के गद्दार नेता और मेरे देश के अधिकारी कर्मचारी 85% खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज डंके की चोट में मैं कह रहा हूं कि आज जो भी विकास का काम है, गांव तक अंतिम व्यक्ति तक, अगर प्रधानमंत्री आवास बनाना है तो डायरेक्ट उनके खाता में जा रहा है, अगर रोड बनाना है तो डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। ना मजदूर का शोषण हो रहा है, ना आम जनता का शोषण हो रहा है, जबकि स्वीकार किए थे राजीव गांधी जी, क्योंकि वही कांग्रेस के एक सच्चे प्रधानमंत्री हम देखते हैं। बाकी सब गुलाम, लाचार या सुपर प्रधानमंत्री के बीच में चलने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। चलिए, कांग्रेस वाले से हम बात करते हैं तो कांग्रेस वाले आपके ऊपर ठोकते हैं, आप बीजेपी वाले से हम बात करते हैं तो बीजेपी वाले थोपा-थोपी वाला बात, थोपा-थोपी ही होता है। आप देखिए, सच्चाई को ऊपर में ही किया जाता है। खैर, मैं अभी तो खास मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि मैं विकास आपने कहा कि होना चाहिए, तो कैसे होगा विकास? हो रहा है, हजारों लाखों किलोमीटर रोड, अच्छी रोड बन चुकी है। आपके गांव-गांव तक अब आज प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, पक्की घर दिख रहा है। आज वो धरातल में दिखने लगा है। नल जल की योजना कहीं कहीं जरूर आपका कथनानुसार हम मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारा गांव मान सकते नहीं, बहुत सारा गांव मानना पड़ेगा। असरार एक ऐसा शख्स है, नहीं, लेकिन बहुत सारे गांव में कमी दिखा, बहुत सारे गांव में गंगा जमुना की तरह बह रही है पानियां। और भाई हम ये पूछना चाहते हैं, जशपुर में अगर पानी बह जा रही है, कुनकुरी में पानी बह जा रही है, तो जशपुर जिला में क्या 2 ही 3 गाँव है क्या?
नहीं सभी और में बहना चाहिए कि नहीं? आज 70 जल क्या है? जल ही जीवन है या नहीं? जल ही जीवन है। 70% आज भी हमारा सौर सुजला के तहत जो हमारा नल जल की योजना है वो सक्सेस है। देखिए, और मैं बता दिया हूँ कि हम खुद क्योंकि करवाए हैं कई कई गांव जा करके, अगर जितना भी पहाड़ी बेल्ट है हमारा, हाँ। वहां पर वाकई में बोरिंग सक्सेस नहीं है, इसके कारण हम लोग को थोड़ी परेशानी जा रही है। चीज मैं कहना चाहूंगा, जी। ये चीज आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं क्या है वो तो मैं मुंह में बोलने वाला हूँ। आप इस चीज को जानते हैं, आप बदनाम क्यों है मालूम है? क्यों है? आप बताइए ना। नहीं, आप बदनाम इसमें है, आप बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं मानता हूँ, और लोग भी मानते हैं कि एक अच्छा आप नेता हैं, लेकिन बस बदनाम क्या में है, आप बस राजनीति करते हैं तो धर्म की राजनीति करते हैं, और आप विकास की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए, और जिस दिन आप राजनीतिक विकास ही कर देंगे ना, मैं यकीन मानता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो सुधर जाएगा। और हमारे जो दर्शक है, जो हमारे जो दर्शक हैं, उनका भी यकीन है, जिस दिन कृपा शंकर भगत अगर आवाज उठाना चालू कर दिया विकास को लेकर, वो हकीकत में तस्वीर बदल जाएगी। आपके जनता जनार्दन और आप जैसे जागरूक पत्रकारों के जागरूकता के कारण ही जी हमने कुर्रोग जैसा जगह में गया। नहीं मानता हूँ, हुआ। इस चीज को मानता और हूँ। एक चीज बता दे रहा हूं मैं कि आप मनोरा ब्लॉक में बताया, पूर्व भारत के सभी ब्लॉकों में कमजोर ब्लॉक था, जिसे हमारे चुनाव जीतने के साथ मनोरा में लुखी, मधवा, गजमा, पटिया, गुल्लू, अलोरी, झरगांव से लेकर के आपका खड़कोना, कुर्रोग से लेकर करंजटोली तक, और करंजटोली से लेकर सरईटोली तक मनोरा एरिया का एक एक गांव में रोड बनाने का काम। आज क्या है ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, जी। लोग जानना चाहते हैं। जी जी। अगर आप मन में, अगर घर में बैठ के आप अगर अमृत भी पी लेंगे तो भैया वो माना नहीं जाएगा। आज लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जी जी, है ना। मुझसे अब विधायक जी तो मिल नहीं रहे हैं हमसे, उनसे भी हमको उन सवालों का जवाब लेना है, क्योंकि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप मैं पाठ जो है वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था के लिए आप जल्द से जल्द आवाज उठाएंगे अपने पार्टी के पास? जी, मैं जरूर अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के तक जरूर भेजूंगा मैं, और लोधपाट के लिए। लेकिन प्राकृतिक आपदा से के कारण अगर कोई परेशानी आएगी तो उसको आप लोग भी स्वीकार कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जरूर उसको उठाऊंगा। और अभी एक आपने कहा है, इसलिए कुमनी छेका नाम का गांव है, मेरा अंतिम गांव जसपुर भी मैं चुनाव जीता था, जसपुर जिला पंचायत क्षेत्र को। तो कुमनी छेका जो है, हाँ। लोरो घाट के एकदम अंदर जंगलों, घनघोर जंगलों के अंदर में है। वहां गौ तस्करों को पकड़ने के तारतम्य में एक ट्रक लेकर के गए थे, 42 नग गौ माता को हम लोग आजादी दिला करके उनका, और वहां पर हमारे लोगों ने मांग किया, लेकिन 14 से 19 घर होने के कारण वहां पर प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृत नहीं हुआ, जिसका लेटर कल ही मेरे पास आया वापस दिल्ली से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो इस तरीके से, और यहाँ के विभाग के से भी आया कि पत्र, वहाँ जनसंख्या कम होने के कारण प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग 7.5-8 किलोमीटर दूरी है, 9 किलोमीटर, उसमें दिया जाना संभव नहीं है। तो कोई टेक्निकल और ऐसी असंभावनाओं को भी हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और कोई ना कोई योजना से वहाँ बनाएंगे। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा या जनसंख्या की किसी इशू के कारण अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं निरंतर हर गांव को अच्छे सड़क, बिजली, पानी के लिए मैं सबसे जरूरी तो अभी क्या है, लोधपाट में और जोगी सरवा में, यहाँ एकदम पानी का जो है नामो निशान नहीं। मैं स्वयं पुनः लोधपाट गया हूँ, मिल नहीं रहे हैं, और जोगी सरवा भी जाऊंगा मैं स्वयं, और स्वयं देख करके किस तरीके से उनकी पानी की समस्या दूर कर पाएं। इसके लिए मैं कुछ अपने इंजीनियर से एवं अपने हमारे जो भी सलाहकार साथी लोग हैं, और वहाँ के 5 पंच जो गांव के पूर्वज लोग हैं, उनसे पूछ करके कोई ना कोई समस्या का समाधान, जल समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। चलिए देखते हैं आप कितने वादे के पक्के हैं, ये तो पता चल ही जाएगा। बाकी मैंने काफ़ी सवालों का जवाब लिया कृपा शंकर भगत जी से, और इन्होंने कहा है कि भाई, इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई विकास होगा। तो अब तो देखना है कि विकास होता है या नहीं। बाकी आप भी बने रहिए, मैं भी बने रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।